अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है, इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उन्हें आपने रट लेना है। वो बातें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स को उन बातों में कन्फ्यूजन होती है। वो एक ही जैसी चीज़ें हैं और स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि कहीं पे वो लिखा है, कहीं पे ये लिखा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए उन बातों को पहले आपने रट लेना है। सबसे पहले तो याद रख लें, पोटेंशियल कोई जो है वो बला चीज़ नहीं है, ये ताकत ही है। हम ताकत का लफ्ज़ हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। हमने शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी एक ताकत होती है, ये ज़ोर लगाता है किसी भी दूसरे जो है वो चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी ताकत। यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि किसी एक नुक्ता पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत जो है वो कितनी है। तो इसको पढ़ने से पहले अभी हमने स्टार्ट नहीं किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, लेकिन कुछ बातें जब आप याद कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात याद रख लें, एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जहां एनर्जी सप्लाइड लिखा हो वो भी वही बात है, वर्क डन लिखा हो वो भी वही बात है। क्यों? आपको पता है कि जो एनर्जी खर्च होती है उससे काम होता है। तो एनर्जी सप्लाइड इज़ इक्वल टू वर्क डन, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में कुछ किताबों में एनर्जी सप्लाइड लिखा होता है, कुछ किताबों में वर्क डन लिखा होता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे वर्क डन लिखा है, हमने पीछे एनर्जी सप्लाइड पढ़ा था। इसलिए आज से आप रूल बना लें, आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन में कोई फ़र्क नहीं है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। चार्ज जब एनर्जी सप्लाई करता है, जब चार्ज एनर्जी खर्च करता है तो वो काम करता है, चार्ज काम करता है। मिसाल क्या है? आपके घर का पंखा। पंखे के अंदर जब आप बटन ऑन करते हैं तो चार्ज जो है वो आपके बटन में से पंखे के अंदर जाके हरकत करता है, तो उससे पंखा घूमता है। यानी कि चार्ज अपनी एनर्जी पंखे में ज़ाय कर देता है, खर्च कर देता है और उससे काम करता है चार्ज। ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज काम ना करें, हम चार्ज को एनर्जी दें, जैसा कि बैटरी के अंदर हम चार्जर लगा के चार्ज को एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी सप्लाई टू द चार्ज भी लिख सकते हैं, एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज भी लिख सकते हैं कि चार्ज की हासिल करदा एनर्जी वो वर्क डन ऑन द चार्ज के बराबर होगी। यानी कि हमने चार्ज पर काम किया है, चार्ज ने हमारे ऊपर काम नहीं किया। तो पहली बात तो ये याद रख लें, बस एनर्जी सप्लाइड और वर्क डन बराबर होती है। अगर चार्ज काम करे तो एनर्जी सप्लाइड जो है बाय द चार्ज, और अगर चार्ज पर हम काम करें तो एनर्जी सप्लाइड ऑन द चार्ज या टू द चार्ज, ये दोनों जो है वर्क डन के बराबर होती हैं। तो ये तो इनमें कोई फ़र्क नहीं, चाहे मैं एनर्जी सप्लाइड कहूँ इस लेक्चर में या कहीं भी आप बुक में पढ़ें पोटेंशियल की तारीफ में या वर्क डन लिखा हो, बस थोड़े से अल्फाज बदलते हैं, मतलब वही होता है। ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र आप जगह जगह पढ़ते आते हैं कि किसी भी चीज़ की पोजीशन की वजह से एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। चार्ज की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मुख्तलिफ पोजीशनें होती हैं। आपने जो है वो आप जानते हैं कि मुख्तलिफ फासलों पे चार्ज की जो ताकत है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है वो मुख्तलिफ होती है। तो इस वजह से चार्ज के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि उसकी पोजीशन बदलें उसकी एनर्जी जो है वो तब्दील होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज की जब होगी ना, जब एक कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहना है। बाकी जो है वो अगर 10 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कह दिया करें। अगर 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लिया करें। तो इसमें भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। यही मैंने नीचे लिखा है कि पोटेंशियल जो है वो 1 कूलम चार्ज के लिए होता है, 1 कूलम चार्ज के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए, 50 कूलम चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, 100 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी ही कहेंगे, लेकिन 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो ये आपने जो है वो दूसरी बात, ये भी इसको भी रट लेना है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इससे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ही हैं, तो इस वजह से आपको इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है उसे समझने में आसानी होगी। पहली बात हमने क्या देखी? एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन। दूसरी बात हमने क्या देखी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल कह देते हैं और बाकी जो भी चार्जेज़ हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बस ये फ़र्क है। इसके बाद आगे चलते हैं।
अगर मेरे पास जो है वो 2 पॉइंट्स हो, अगर मेरे पास जो है वो 2 पॉइंट्स हो, तो हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे आपके जो है वो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो छत की पोटेंशियल एनर्जी और है और फर्श की पोटेंशियल एनर्जी और है। छत की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा और फर्श की पोटेंशियल एनर्जी कम है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो एक नुक्ते की पोटेंशियल एनर्जी जो है, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं इस फिगर में आपको दिखाऊँ, ये ज़रा देखें, ये मेरे पास 2 नुक्ते हैं, ये छत है, ये फर्श है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। छत पे चार्ज जो होगा, यहाँ पे जो चार्ज पड़ा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, और जो यहाँ पे चार्ज होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो इस नुक्ता बी और इस नुक्ता ए की पोटेंशियल एनर्जीज़ के दरमियान जो फ़र्क है उसे तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। लेकिन अगर इस नुक्ता और इस नुक्ता के दरमियान 1 कूलम चार्ज हो और फिर हम जो है वो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लें तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और वही पोटेंशियल डिफरेंस आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहते हैं हमारे घर में वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज है। तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज की क्या होती है? पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ चार्ज का फ़र्क है। अगर एक चार्ज हो, इकाई चार्ज हो तो पोटेंशियल कह दिया करें, अगर ज़्यादा चार्ज हो तो फिर क्या कह दिया करें? पोटेंशियल एनर्जी कह दिया करें। तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। यही पोटेंशियल डिफरेंस आपके घरों में 220 वोल्ट का वोल्टेज की शक्ल में आता है। हम बिजली से तो वाकिफ़ ही हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ये याद रखें, जब भी हम वोल्टेज कहते हैं ना तो इकाई चार्ज की बात हो रही होती है। वोल्टेज इकाई चार्ज का होता है। अब जितने चार्जेस ज़्यादा बहते जाएंगे उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। वोल्टेज उतना ही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। जितने चार्ज आप ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा लेंगे बाहर से, उतनी ही जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और आपको उसी पोटेंशियल एनर्जी का बिल देना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक जो है वो अब हमने ये कुछ बातें जो है वो देख ली, ये वाली जो हमने चंद बातें देखी मैंने, जिनके बारे में कहा था कि ये आप देख लें तो इसके बाद आपको पोटेंशियल का मतलब ताकत होता है। चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को कहते हैं पोटेंशियल। उसके बाद जो है वो एनर्जी सप्लाइड जो है वर्क डन के बराबर होती है। 1 कूलम चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल कहना है, बाकी सब चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी ही कहना है। ये मैं सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, बुक में काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लिखा होता है, इसलिए जो है वो बात क्लियर नहीं हो रही होती। इसी तरह जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जो कि वोल्टेज आपके घरों में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस है उसका कुलिया देखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को रियाजी की शक्ल में कैसे मालूम करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ज़रा चलते हैं। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास जो है वो एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो ज़ाहिर बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। ये जिनको समझ नहीं आ रहा वो मेरे पहले लेक्चर ज़रूर देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लेक्चर्स में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनता है। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ भी हमने डिटेल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अगर मैं एक चार्ज को आज़ाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमता हुआ छोड़ दूं तो चार्ज खुद ब खुद किधर को जाएगा? आप ज़रा खुद सोचें। चार्ज जो है वो इसी सीमत में जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ आएगा। यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो वो ए से बी की तरफ जाएगा, ठीक है। बहरहाल हम पॉजिटिव चार्ज को ही पढ़ रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेगेटिव चार्ज किधर को जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज फील्ड के मुखालिफ सीमत में चलता है और पॉजिटिव चार्ज फील्ड की सीमत में चलता है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही उलट होता है। बहरहाल हम जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पढ़ रहे हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आज़ाद यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो वो भाग के इस तरफ को जाएगा, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। अब हम एक और काम करते हैं। अगर हम इस चार्ज को वापस यहाँ से इधर लेके जाना चाहते हैं तो बताएं हमें ज़ोर लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो अब हमें चार्ज के ऊपर ज़ोर लगाना पड़ेगा, हमें चार्ज को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे एनर्जी सप्लाइड टू द चार्ज। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस चार्ज को ऊपर की तरफ फ्लो करवाना हो तो हमें इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी।
आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। यही फोर्स लगती है ना, पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ऑन यूनिट चार्ज और फोर्स ऑन यूनिट चार्ज और फोर्स ऑन एवरी चार्ज वो कितनी बनेगी, ये 4Q उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता था, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये फार्मूला भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में पढ़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि हम सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। अगर मैं अलहदा से लेक्चर बना रहा होता तो ये फार्मूले सारे लिखता। अब क्योंकि हमें पता है कि पिछली वीडियोज़ में ये फार्मूलाज हमने देखे हुए हैं। अगर हम इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में फ्लो करवाना चाहते हैं, अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़न। कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है अगर उसकी स्पीड ना तो बढ़े और ना ही कम हो। तो अगर हम जो है वो इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में फ्लो करवाना चाहते हैं तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें इस फोर्स के बराबर और मुखालिफ फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि अगर जो है वो मैं F लगाऊं माइनस क्यू ई, ये क्या है F, क्यू ई है। अगर मैं F जो है वो माइनस क्यू ई के बराबर लगाऊं तो फिर ये चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में ऊपर की तरफ जो है वो बहना शुरू कर देगा। तो आप मुझे बताएं इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी, जब हम जोर लगा के इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ जब ये पहुँचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये कि चार्ज पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, हासिल करेगा, और यही पोटेंशियल एनर्जी गेन वर्क के बराबर होती है। तो ये बात मैं अगली स्लाइड में लिखूँगा, ज़रा देखें। अगर हम देखें ज़रा इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम में चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं, इसकी हमने बात की थी, तो चार्ज विल मूव फ्रॉम A टू B, इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। जब हम जो है इसे A से B की तरफ लेके जाएंगे तो ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, और जब B से A खुद आएगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अभी देखते हैं इसे। तो B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम थी। इस वजह से इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज ने एनर्जी हासिल की है। तो जितनी एनर्जी चार्ज ने हासिल की है उतना ही हमने चार्ज पे वर्क किया है। तो एनर्जी गेंड किसके बराबर होगी, हमने जितना चार्ज पे वर्क किया है। तो एनर्जी गेंड किसके बराबर होगी, जितना एनर्जी में फ़र्क आया। पहले एनर्जी यूए ही थी, यूए, और ये जो है एनर्जी यूबी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। याद रखें कि हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से ज़ाहिर करेंगे और पोटेंशियल को वी से ज़ाहिर करेंगे। ये मैं आपको पहले भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो फ़र्क आया है वो किस वजह से आया है कि हमने चार्ज पे काम किया। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी गेंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू वर्क डन। और मैंने आपको बताया था वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड में कोई फ़र्क नहीं है, बस जो है वो दोनों की तारीफ़ में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये मिकदार में बराबर होते हैं। एनर्जी काम करने की सलाहियत होती है और वर्क जो है वो काम को कहते हैं। यू बी माइनस यू ए ये किसके बराबर होगा, डब्ल्यू ए बी के। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को क्यू नोट पे डिवाइड कर दें तो मुझे बताएं ये यूनिट चार्ज की एनर्जी बन जाएगी कि नहीं बनेगी। तो ये होगी एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज एट पॉइंट बी, ये होगी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट ए, और ये होगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन ए एंड बी। तो हमने अभी तो कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को भी पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यही तो मैं कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को क्या कह दिया, वी ए, सॉरी यहाँ पे मैंने वी बी लिखना था, ये वी बी है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट बी से क्या कहेंगे, वी बी, और इसे क्या कहेंगे, वी ए, और ये क्या होगा, वी ए बी। तो हम लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए किसके बराबर है, वी बी माइनस वी ए बराबर है, वी बी माइनस वी ए बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी को हम जो है वो वी बी माइनस वी ए को पोटेंशियल का फ़र्क कहते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस, ये पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ़ करने के काबिल हो गए हैं, चाहे आप इसे वी ए भी लिखें या ना लिखें, ये इसकी तारीफ़ जो है वो बन चुकी है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो है वो हम इसे लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ। एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज और वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी is called potential difference between plate A and plate B. Potential difference between plate A and plate B. What will be the unit of potential difference? The unit of potential difference will be joule per coulomb, because unit of work done is joule and unit of charge is coulomb. This joule per coulomb is known as volt. इस जॉल पर कूलम को हम वोल्ट कहते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, इसलिए इसे वोल्टेज भी बोला जाता है। अगर आपकी बुक में देखें तो इसी किस्म की इक्वेशंस जो हैं वो लिखी हैं, मैं वहाँ से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़रा देख लें। ये ज़रा देखें, ये क्या है, चार्ज जो है वो एनर्जी गेन करेगा और एनर्जी गेन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। यू बी पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है। उन्होंने जो है वो यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोट, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। मैंने जो है वो सारी इक्वेशन को क्यू नोट पे डिवाइड कर दिया था, चाहे वैसे कर लें चाहे ऐसे, ये दोनों जो है वो एक ही काम है, कोई डिफरेंट काम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं जो कि वी है, और v क्या होगी, वर्क डन नहीं होगी, बस वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगी, उन्होंने ये कहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब ज़रा देखें, डेल्टा v किसके बराबर आया, डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा u ओवर क्यू नोट। डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा u ओवर क्यू नोट। तो ये q नोट इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा u किसके बराबर आया, फिर डेल्टा u इज इक्वल टू क्यू नोट डेल्टा v, और यही किसके बराबर है, क्यू नोट डेल्टा वी किसके बराबर हुआ, डब्ल्यू ए बी के, वर्क डन के। तो डेल्टा वी किसके बराबर होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी से हम पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की बात की गई है। अब हम थोड़ा सा जो है वो आगे बात करते हैं। If charge moves from B to A, we shall say work is done by the charge. If charge is moved from plate A to plate B, we shall say that work is done on the charge. ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि अगर जो है वो चार्ज आज़ाद छोड़ दिया जाए तो चार्ज हमें काम करके देगा, चार्ज हमें हरकी तवानाई देगा जिससे हम काम ले सकते हैं। अगर चार्ज B से A की तरफ मूव करे तो चार्ज काम करेगा। अगर चार्ज को हम धक्का लगा के A से B की तरफ ज़बरदस्ती मूव करवाएं तो फिर हमें चार्ज के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने चार्ज के ऊपर ज़ोर लगाया है। तो यही बात जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो अभी तक हमने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान क्या होता है उसको डिफ़ाइन किया है। अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अगर हम किसी सिंगल पॉइंट के पोटेंशियल की बात करना चाहें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल तो 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है, तो हम सिंगल पॉइंट के दरमियान भी पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। उसे करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़रा यहाँ फिर इस फिगर पे आएँ। हम जानते हैं कि जब हमारा चार्ज यहाँ पे होता है B पॉइंट पे, तो इसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल कहते हैं, मैं पोटेंशियल कह रहा हूँ। B पॉइंट के ऊपर जो है वो पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे ये चार्ज B से दूर जाता है पोटेंशियल कम होता जाता है। तो क्या ख्याल है, अगर ये चार्ज इस B से इन्फिनिट फासले पे यहाँ चला जाए, इन्फिनिट फासले पे चला जाए, तो A का जो पोटेंशियल है, अगर इस A को मैं इन्फिनिट फासले पे ले जाऊँ, इतना दूर ले जाऊँ कि यहाँ पे पोटेंशियल वैसे ही कम होता होता ज़ीरो हो जाए, तो अब हम यही करने जा रहे हैं। हम पॉइंट A को या इस प्लेट A को इन्फिनिट पे ले जाएंगे तो इस प्लेट A का पोटेंशियल कम होता होता कितना रह जाएगा, ज़ीरो रह जाएगा, यानी कि ये प्लेट A फील्ड से बाहर निकल जाएगी। तो यही हम अब अगली स्लाइड्स में करेंगे। ज़रा देखें, अगर जो है वो हम किसी भी चार्ज को, यहाँ पे इन्होंने यही बात लिखी होगी, अगर हम किसी भी चार्ज को किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल देखना चाहते हैं तो हम पॉइंट A को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। ज़रा देखें, इफ़ वी टेक पॉइंट A टू बी एट इन्फिनिटी तो VA ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर पॉइंट A या वो प्लेट A इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाएगी।
और जब जो है वो प्लेट ए इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाएगी तो वहाँ पे फिर कोई पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हम बाहर चले जाएं तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पे नहीं होगा। तो अब इस केस में हम फिर क्या लिख सकते हैं, ये जो वी बी वाली इक्वेशन लिखी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो सिंगल पॉइंट का जो है वो पोटेंशियल मालूम करने के लिए ए इज़ एट इन्फिनिटी एंड वी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वी ए ज़ीरो क्यों होगा। सो इन केस यहाँ पे आपके पास डेल्टा वी क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। वी बी तो वी बी ही रहेगा, लेकिन वी ए अब ज़ीरो बन चुका है क्योंकि प्लेट ए बहुत दूर जा चुकी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल चुकी है। वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। सो वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अब आपकी बुक में लिखा है, ये जो आपके पास नीचे छोटा सा b लिखा होता है, एक तो ये है कि मैं v के साथ v के बराबर ही b लिख दूँ, वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल स्क्रिप्ट कहलाता है, उसे नॉर्मल स्क्रिप्ट यानी कि आम लिखाई कहते हैं। ये जो मैंने b यहाँ पे लिखा है इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट, यानी कि नीचे लिखा हुआ नीचे लिखी हुई लिखाई, स्क्रिप्ट लिखाई को कहते हैं। तो वी बी इसका मतलब क्या है, ये b यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है, इसका भी यहाँ पे ए बी क्या है, सब स्क्रिप्ट। तो आपकी बुक में लिखा है ड्रॉपिंग सब स्क्रिप्ट्स, यानी कि सब स्क्रिप्ट्स को अगर हम इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ पे सब स्क्रिप्ट एक ही है तो इग्नोर कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ वन पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब हमने इससे पहले जो डिफ़ाइन किया था वो पोटेंशियल डिफरेंस था। अब हम किसको डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन शर्त क्या होती है, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो, इन्फिनिट फासले पे हो। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में भी इतना फ़र्क नहीं है, ये छोटे छोटे फ़र्क हैं, इन्हें आप समझिएगा। तो अब जो है वो हम देखते हैं इसे, ये मेरे पास जो है वो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब तारीफ लिखते हैं यहाँ पे, एनर्जी गेन्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज़ मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट बी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट का होता है, क्योंकि उस वक्त दूसरा पॉइंट तो फील्ड से वैसे ही बाहर होता है। तो अगर फील्ड के अंदर हम सिंगल पॉइंट लें तो आप फ़र्ज़ कर लें कि दूसरा पॉइंट किधर है, वो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। और किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी तक जो है वो मूव करने में जितनी जो है वो हम एनर्जी चार्ज को देंगे, या चार्ज जितनी एनर्जी लेगा, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ है, बस फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, यानी कि एक पॉइंट का नहीं होता, एक पॉइंट जो है वो फील्ड के अंदर होता है, दूसरा पॉइंट फील्ड से बाहर होता है। तो हम कहते हैं फील्ड के अंदर तो एक ही पॉइंट है ना, तो हम इसलिए फील्ड के अंदर वाले पॉइंट का ही जिक्र करते हैं, बाहर वाले का नहीं करते। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। आगे देखते हैं, अगर कोई पॉइंट रहता है तो हम उसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ आल्सो फॉर 2 पॉइंट्स बट अदर चार्ज इज़ सो फार। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 2 ही पॉइंट्स का होता है, लेकिन इस केस में दूसरा जो चार्ज है वो फील्ड से बाहर होता है, इन्फिनिटी पे होता है। अब यहाँ पे हम जो है वो वोल्ट की तारीफ़ करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लेट्स इज़ 1 वोल्ट इफ़ एनर्जी गेन्ड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ 1 जूल। अच्छा जी, अगर यहाँ पे जो है वो प्लेटें इस तरह से रखी हों, ये मेरे पास प्लेटें हैं, अगर ये प्लेट्स इस तरह से पड़ी हों कि 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े, या 1 कूलम चार्ज यहाँ पे जब हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल हो, जब वो यहाँ तक पहुँचे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 21 जूल हो जाए, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए अगर 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी गेन करे 1 कूलम चार्ज, तो ऐसी 2 प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। तो आप ज़रा सोचें, आपके यहाँ पे घरों में कितना वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर जितना इन प्लेटों के दरमियान फासला है, इसका 220 गुना फासला होना चाहिए प्लेटों के दरमियान। तो ये है जी 1 वोल्ट की तारीफ, जो कि जूल पर कूलम होता है। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लेट्स इज़ 1 वोल्ट। यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज़ 1 वोल्ट इफ़ एनर्जी गेन्ड बाय 1 कूलम चार्ज इज़ 1 जूल
व्हेन इट इज़ मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस PD कहना है इसे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज़ 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेटों के दरमियान जो है वो 1 वोल्ट होगा अगर जो है वो 1 कूलम चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में 1 जॉल एनर्जी हासिल करे या 1 जॉल वर्क करे। तो ये है जी वोल्ट की तारीफ। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ आल्सो जॉल। जॉल पर कूलम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी जो है वो वोल्ट होता है। ये जॉल नहीं होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। यहाँ पे लिखा होगा, हम देख लेंगे, मैंने गलती से लिख दिया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? जॉल पर कूलम होता है, जो कि किसके बराबर होता है? वोल्ट के ही बराबर होता है। नहीं लिखा, लेकिन ये आप देख लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी वोल्ट ही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जो है वो जॉल होता है। तो अब तक हमने जो है वो देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इनमें बहुत कम फ़र्क है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी चार्ज की होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक यूनिट चार्ज का होता है। इसी तरह जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसके लिए दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक ही पॉइंट फील्ड के अंदर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के अंदर किसी भी एक पॉइंट का है। तो अगर इस टॉपिक में जो है वो कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर जो है मेंशन करें और रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।